चलिए आज हम आपके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक से लेके आए हैं सवाल। बहुत अच्छा है, बेहतरीन ट्रिक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 10% घटाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया और फिर 20% से घटाई जाती है। संख्या में शुद्ध कमी वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो इसको कैसे करना है, एक संख्या को पहले 10% घटाया गया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो पहले कितनी थी संख्या, 10 थी, एक घटाया गया, 10 में से एक गया, फिर 9 हो गई। फिर कह रहा है फिर 30% बढ़ाया गया, 30% बढ़ाया गया। फिर 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 30% की यानी कि 30/100। तो 10/10 3/10। तो पहले संख्या 10 थी, फिर कितनी हो गई 7। फिर कह रहा है बढ़ाया गया, तो 10 थी, 3 जुड़ के 13 हो जाएगी, बढ़ाया गया है ना, 13 हो गई। उसके बाद फिर कह रहा है फिर 20% से घटाई जाती है। फिर 20% से घटाते तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20/100 करेंगे जब 20% को, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 1/5। पहले संख्या 5 थी, घटाई जाती है तो एक घट गया, 4 रह गई। पहले संख्या 5 थी, फिर घटा के 4 रह गई। अब इसमें निकालेंगे हम, इसकी गुणा करेंगे, 10 दाई 100 पंजे 500, और इधर आ जाएगा 13 चौका 52, 52 नम्मा या 9 चौक 36, 36 गुणा 13, 13 छंग 78, और 13 तिया 39, और 7 39 और 7 होते हैं 48, 39 और 7 46, 468। कितनी कम हो गई घट के, पहले 500 थी तो अब कितनी कम हो गई घट के, यानी कितने का अंतर है, 32, 32 कम हो गई 500 से, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 5 से कटेगा, 5 छंग 30, बचे 2, 2/5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 6 सही 2/5%। ऑप्शन नंबर बी। वन के वेतन में पहले 10% की कमी की गई, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो पहले 10 था उसका वेतन 10 रुपये, फिर हो गया कमी की गई, तो 10 से 1 घट के 9 रह गया। फिर कह रहा है फिर 12.5% की वृद्धि की गई। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। तो पहले 8 थी, फिर एक बढ़ गई, 8 में एक जुड़ गई, बढ़ गई 9 हो गई, बढ़ रही है ना, 12 साल में वृद्धि हो रही, तो 8 से 9 हो गई। बाद में 25% की कमी की गई, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, कमी की गई है ना 25% की, तो 4 से एक घट गई, 3 हो गई, 4 से 3 हो गई। अब इनकी गुणा कर लो, 8 चौक 32, 320, और 9 9 में 81 दिया 243। तो कितनी घट गई, यहाँ बची 57 और 20, 57 और 20 77, यानी 77 घट गई, 77 रुपये घट गई 320 से, 320 से 77 घट गई, 243 बजे 320, गुणा प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 770 हो जाएगा, 770/32। अब इसे 32 से काटेंगे, यानी पहले काट लेंगे 2 से, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 385/16। अब 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, हासिल 16 दूनी 32, बचे 6, 16 चौका 64, बचा 1, 1/16, 24 सही 1/16%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है फर्स्ट ए। इसी तरीके से बिल्कुल सेम, बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया गया, यानी पहले 10% बढ़ाया गया, 1/10 होती है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 से 11 हो गया,
10% बढ़ाया गया, फिर 20% कम किया गया, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 से 6 हो गया, 5 से 4 हो गया, कम किया गया ना 20%, 5 से 4 हो गया। वस्तु पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव कितना था। दोस्तों इसको ऐसे थोड़ा वो पड़ता है, चलो पहले ऐसे ही कर देते हैं। 50 थी, फिर कितनी हो गई, 11 चौक 44 हो गई, यानी कितनी कम हो गई, 6 कम हो गई 50 से, गुणा 100% के लिए 100, 50 दूनी 100, 2 छंग 12, बढ़ाया गया 10 से 11 हो गई, 20% कम किया गया 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 11, 5 से 4 हो गई, ये सही है, 12% आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन गलत है, हम 12% होना चाहिए था, एक ऑप्शन 12% की कमी होती है यहाँ पर, 12% की कमी, ये ऑप्शन हो जाता सही। दोस्तों अगर दो बार घटाया बढ़ाया गया हो किसी वस्तु को, तो उसके लिए एक सूत्र और होता है, बहुत बेहतरीन है वो भी, उसके लिए होता है x + y अपॉन 100। अब इसमें अगर बढ़ाया गया है तो प्लस का रहता है बढ़ाया गया, और घटाया गया है तो माइनस लगाते हैं बीच में, फिर यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस आता है हमेशा, माइनस प्लस में माइनस ही आता है हमेशा। xy कितना होता है, 10 गुणा 20 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट जाते हैं, और -20 में से 10 जाएंगे तो -10 और -2, इधर 2 बचा, तो -12%। अगर ये माइनस का निशान आता है तो कमी आती है। तो एक ये सूत्र है, एक ये इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।